हेलो, कूल, शुरू करते हैं। तो आज एक इमेजिनरी समग्र हम लोग देखेंगे पहले, और उसके बाद देखेंगे कि इस पूरी कहानी में वेयर डज दैट इमेजिनरी समग्र गो। तो एक समग्र इमेजिन करिए जिसमें एक हेड ऑफिस है, एज यूजुअल हेड ऑफिस एक है जिसके कुछ एंगेजमेंट लोकेशंस हैं, अलग अलग एंगेजमेंट लोकेशंस, दूर दूर फैले हुए एंगेजमेंट लोकेशंस। एक कंसल्टेंट है रवि, जो आपको इस रेड सर्कल में दिखेगा। रवि का एक मैनेजर है जो आपको ग्रीन सर्कल में दिखेगा, वो भी एज यूजुअल है। एक सीईओ है, सीईओ है सीईओ, तो सीईओ ज़्यादा लोगों को संभालते हैं, ज़्यादा प्रोजेक्ट देखते हैं, 50 से ज़्यादा लोगों को मैनेज करते हैं। ये सब है जो रियल है, ये आप लोग अभी भी देखते हैं। अब आगे जो आप देखेंगे वो इमेजिनरी है, तो वो आप रवि की नज़र से देख सकते हैं, वो आप अपने खुद के नज़र से देख सकते हैं, बट इमेजिन करना शुरू करिए। पहला, रवि को पता ही नहीं है कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है। वो आ गया जॉब में, बट उसको क्लियरली बताया नहीं गया है कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है। दूसरा, रवि ने देखा एक अच्छा मौका है, वो 2 प्रोग्राम पे एक साथ काम कर रहा है, और दोनों प्रोग्राम के मैनेजर को या तो पता ही नहीं है या पता है लेकिन वो केयर ही नहीं करते, और उसको 2 जगह से पैसे भी मिल रहे हैं। तीसरा, रवि की टीम में केवल 2 लोग हैं, जबकि एक दूसरी टीम में उसमें 8 लोग हैं। रिक्वायरमेंट दोनों जगह 5 की है, तो इमेजिन एक प्रोजेक्ट पे कैसा काम होगा, दूसरे प्रोजेक्ट पे कैसा काम होगा। अगला, रवि को यह भी समझ में आ गया कि उसको रोज ऑफिस आना जरूरी भी नहीं है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। कभी कभी जब वो आया तो लेट से आया, उस पर भी किसी ने कुछ नहीं पूछा, तो उसको समझ में आ गया ऑफिस नहीं भी आओ तो भी चलता है, ऑफिस लेट से आओ तो भी चलता है, और उसने वो प्रैक्टिस बना ली अपनी। अगला, रवि का जो मैनेजर है उसको टाइम ही नहीं है या इंटरेस्ट ही नहीं है कि रवि जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर जाके देखे कि वो क्या काम कर रहा है, रवि जो आउटपुट्स बना रहा है उसको रिव्यू करे। मैनेजर को टाइम भी नहीं है, इंटरेस्ट भी शायद नहीं है। अगला, रवि काफ़ी साल से काम कर रहा है समग्र में, ये आपने देख लिया, उसके मैनेजर को नहीं पता वो क्या काम कर रहा है, वो कभी काम कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस अप्रेजल में 4 से ज़्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट, एक बार रवि को छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ा, बट दैट इज व्हेन हिज मैनेजर गॉट एक्टिव। उसने बोला बिना घूस लिए, बिना पैसे लिए आप छुट्टी पे नहीं जा सकते। नेक्स्ट, फाइनली रवि के पास कुछ काम आया। रवि को कहीं से ऑर्डर आया कि यार मेटाबेस पे डैशबोर्ड बना दो, बट उसको कोई यूज़र मैनुअल या उसको कोई गाइडलाइंस या स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो रवि को नहीं बताया गया। इनफैक्ट हेड ऑफिस में एक बंदा था जिसको हायर किया गया था रवि को जाके ये सपोर्ट देने के लिए, लेकिन वो बंदा भी कभी आया नहीं रवि को सपोर्ट करने। तो रवि को फाइनली बताया गया कि क्या करना है, बट कैसे करना है, डे टू डे सपोर्ट कौन कर सकता है, ये सब रवि को अवेलेबल नहीं कराया गया। बाकी प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, रवि के जो बाकी कंसल्टेंट साथी हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में रवि को आइडिया नहीं है। कोई कम्युनिकेशन चैनल ही नहीं है, मैनेजर का कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं है सभी कंसल्टेंट्स के साथ, सीईओ तो दूर की बात है। फाइनली सीईओ भी थोड़ा डिसइंटरेस्टेड है, या कभी इंटरेस्टेड है भी तो इतना दूर है कि ना तो वो मोटिवेट कर पा रहा है रवि को, ना वो कुछ प्रेशराइज कर पा रहा है रवि को। अब इन सबको साथ में रख के देखिए, इन सबको साथ में रख के देखते हैं तो मुझे ये दिखता है कि यार पूरा समग्र का सिस्टम एक फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट सिस्टम फेल हो चुका है। अब आप गलती किसकी कहेंगे? क्या रवि की गलती है? नहीं, उसको कोई मैनेज ही नहीं कर रहा था, उसको कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा था। क्या रवि के मैनेजर की गलती है? नहीं, वो शायद इंटरेस्टेड ही नहीं था, या उसको भी कोई मैनेज नहीं कर रहा था। क्या सीईओ की गलती है? नहीं, सीईओ शायद इंटरेस्टेड है, बट नहीं उसको समझ में आ रहा है कि ये पूरे 50 लोग की जो कंपनी है इसको कैसे चलाना है। तो ओवरऑल एक मैसिव सिस्टमिक फेलियर इज व्हाट आई वुड कॉल दिस। सबको अगर एक साथ देखें तो एक लंबी लिस्ट है, कुछ कुछ चीज़ें भी कैप्चर्ड भी नहीं है। ये है एक इमेजिनरी समग्र। क्या आप यहां पर काम करना चाहेंगे? क्या आपको काम करके मजा आएगा? क्या जो भी आपको आउटपुट या आउटकम लाना है आप ला पाएंगे? नहीं। ये कहानी है समग्र की, इमेजिनरी कहानी, जहां पे 8 से 10 प्रोजेक्ट हैं, जहां पे 50 लोग काम कर रहे हैं, और जहां पे प्रॉब्लम का जो स्केल है वो x है। अब इसका रियल काउंटर पार्ट क्या है? इसका रियल काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग, जो कि इस पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य सरकार का विभाग है।
वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोकेशंस हैं, प्रोजेक्ट लोकेशंस, यानी 1 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं। वहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा टीचर्स हैं, यानी 5 लाख रवि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो एक्स है वो मिलियंस ऑफ एक्स है, वो 1 लाख एक्स नहीं है, वो 1 करोड़ एक्स नहीं है, वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एक्स वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब जब इस रियल सिनेरियो में देखेंगे तो ये पूरा सिस्टमिक फेलियर और भी बड़ा निकलता है। रियल में अगर देखें तो व्हाट डज ईच ऑफ दीज मीन? रवि को नहीं पता उसके आउटपुट क्या है, मतलब रवि को गोल नहीं पता अपना। रवि का मैनेजर उसके लोकेशन पर जाकर नहीं देख रहा है, मतलब कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। रवि के पास मेटाबेस डैशबोर्ड बनाने की कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है, मतलब रवि डज नॉट हैव द टूल्स टू डू हिज जॉब। दिस इज अ कंपैरिजन, दिस इज अ परफॉर्मेंस ऑफ यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट अक्रॉस द एंटायर कंट्री। सबसे आखिरी में पर आप यूपी को देख सकते हैं। सबसे बड़ा सिस्टम, सबसे नीचे वाला सिस्टम। 2019 की कहानी है। तब शुरू हुआ मिशन प्रेरणा, एक एफर्ट कि इसको बदलना है, इस मैसिव सिस्टमिक फेलियर को एक मैसिव अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और कुछ तो सक्सेस क्रिएट करनी है। अब सक्सेस क्रिएट करनी है तो कुछ रोड मैप चाहिए होगा। तो मोटा मोटा एक रोड मैप जो समझ में आया, उसमें 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला, कुछ तो बेसिक्स को फिक्स करने पड़ेंगे। जब इतना बड़ा फेलियर है तो आप केवल हर चीज़ फिक्स करना शुरू नहीं कर सकते। कुछ बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज़ों को आप पकड़ के फिक्स करेंगे। वहाँ से शायद जो टीचर्स हैं, जो 5 लाख की फौज है, वो ट्रांसफॉर्म होगी। उसके बाद फिर जो लर्निंग है, जो बच्चे एक्चुअली सीखने आते हैं उन स्कूलों में, वो ट्रांसफॉर्म होंगे और फिर वो सारा का सारा सिस्टम सस्टेन होगा। अभी तक पिछले 1 साल में क्या हुआ है? पिछले 1 साल में केवल पहला जो फिक्सिंग द बेसिक्स वाला है वो मिशन प्रेरणा में हुआ है और काफ़ी अच्छे से हुआ है। अब जो अगला पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है वो आपको बताएगा कि क्या क्या बेसिक्स मिशन प्रेरणा में किस तरह से फिक्स किए गए हैं। सबसे पहले एक फ्रेमवर्क में 25 से ज़्यादा इनिशिएटिव हैं, क्योंकि जब सिस्टम बिल्कुल रॉक बॉटम है, ऊपर खींचने के लिए 25 से ज़्यादा इनिशिएटिव। ऑल ऑफ दीज, एज शैलेजा एक्सप्लेन्ड, took 5 to 6 months to identify and to create a world class design on how to basically transform the system. So 25 से ज़्यादा इनिशिएटिव डिज़ाइन किए गए और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया गया। इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या हुआ? पहला, सभी टीचर्स को अब पता है कि सभी टीचर्स को बताया जा रहा है कि उनका गोल क्या है। 85% टीचर्स को याद भी है। आप आज एक IVR सिस्टम से फ़ोन करिए, आप आज एक डायरेक्ट फ़ोन करके किसी टीचर को पूछिए क्लास 3 में आपको आपके बच्चे को क्या आना चाहिए, वो सही जवाब देंगे 85% से ज़्यादा टीचर। अगला, जो कुछ टीचर्स थे जो 2 जगह पर काम कर रहे थे, ऐसे 5000 टीचर्स, 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इनको आइडेंटिफाई किया गया है, इनको सिस्टम से वीड आउट किया गया है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो रही है, आप एक स्कूल में अलॉट किए गए हो पढ़ाने के लिए, आप वहीं पर पढ़ाओगे। अगला जो प्रॉब्लम थी, कहीं पर 2 टीचर हैं, कहीं पर 8 टीचर हैं, उनको फिक्स किया जा रहा है एक पॉलिसी और टेक्नोलॉजी सिस्टम के मिक्स के थ्रू। इनफैक्ट इसका पहला राउंड हो भी चुका है। 31,000 टीचर्स को रिसेंटली इस टेक सिस्टम से पोस्ट किया गया, जिसके कारण 8% स्कूलों में वैकेंसी कम हुई। अगला, जो टीचर का कोई एनुअल परफॉर्मेंस नहीं होता था, हमेशा उसको ACR में अच्छे मार्क्स मिलते थे, अब एक डेटा बैक्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम टीचर के लिए लाया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हो चुका है, इसके लिए टेक सिस्टम बन चुका है। अगले साल डेटा के बेसिस पे हर टीचर की ACR लिखी जाएगी। अगला, सभी जो HR प्रोसेसेस थे, अब टीचर को अगर छुट्टी के लिए अप्लाई करना है तो उसको अपने मैनेजर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा। अगर 3 दिन में मैनेजर कुछ रिप्लाई नहीं करता, इट विल बी डीम्ड अप्रूव्ड। सिमिलरली, टीचर को अपनी पे स्लिप अपने HR सिस्टम पे मिलेगी। टीचर जो स्कूल नहीं आते थे उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम यहाँ पर लाया जा रहा है। जो टीचर्स को पता नहीं था कि क्लास में क्या करना है, उनके लिए क्लासरूम में प्रिंट रिच मटेरियल, दिव्या ने काफ़ी डिटेल में बताया, प्रिंट रिच मटेरियल क्लास में चिपकाने के लिए, ताकि वो लैंग्वेज यानी हिंदी बच्चों को इजीली सिखा सके। गणित पढ़ाने के लिए हर टीचर को एक मैथ किट दी जा रही है और साथ में कुछ प्रिंट रिच मटेरियल भी दी जा रहे हैं, उसके थ्रू वो बच्चों को मैथ पढ़ाना सिखाएंगे। लेकिन केवल ये मटेरियल देना सफिशिएंट नहीं है, मटेरियल के साथ साथ एक डिटेल्ड गाइड, वीक बाय वीक उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, वीक बाय वीक उनको बच्चों को क्या क्या अचीव कराना है, उसकी एक बुकलेट दी गई है। उसके बाद डेली बेसिस पे वो लेसन को कैसे पढ़ाएं, जो 40 मिनट या 80 मिनट बच्चों को पढ़ाने हैं उसका पूरा ब्रेकअप क्या है, वो भी टीचर्स को दिया गया है। सभी टीचर्स के पास ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग, 90% से ज़्यादा टीचर्स दीक्षा पे आ चुके हैं। 75 से ज़्यादा हाई क्वालिटी फाउंडेशनल लर्निंग फोकस्ड वीडियोज़ दीक्षा पर अपलोड किए जा चुके हैं। कुछ कोर्सेज भी हो चुके हैं, बट उसको डिस्काउंट भी अगर करें तो 90% यानी 4.5 लाख से ज़्यादा टीचर दीक्षा पर हैं और 75 से ज़्यादा कोर्सेज दीक्षा पे अपलोड किए जा चुके हैं।
जो टीचर्स के पास सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं था, कोई आकर उनको बताए कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है, तो एक 3 टियर्ड सपोर्ट मैकेनिज्म, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सपोर्ट, ब्लॉक लेवल का सपोर्ट और क्लस्टर लेवल का सपोर्ट, ये 3 कैस्केडेड मॉडल, पिरामिड मॉडल पे ये सपोर्ट सिस्टम टीचर्स के लिए बनाया गया है। हर महीने हर स्कूल कम से कम एक बार विजिट किया जाएगा। अभी स्कूल्स बंद हैं लेकिन शिक्षक स्कूल आ रहे हैं। 50% विजिट अभी भी, जब बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड एक्शन नहीं हो रहा है, तब भी 50% ये विजिट्स अभी होनी शुरू हो गई हैं। जितना भी डेटा अब सिस्टम से जनरेट हो रहा है उसके लिए डैशबोर्ड सेटअप हैं, तो किसी को भी देखना है, चाहे वो रवि के मैनेजर को देखना है कि वो क्या कर रहा है, या रवि को खुद देखना है कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का भी एक सिस्टम सबके साथ यहाँ पर सेट किया गया है। सीएम डायरेक्टली इस प्रोग्राम को वंस इन अ वाइल ही एंड्स अप रिव्यूइंग कि बेसिक शिक्षा एजुकेशन में क्या चल रहा है। जो भी कैरेट एंड स्टिक है वो राइट फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी वहाँ से आ रहा है। इनफैक्ट जो सीईओ हैं विच इज़ द डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन, वो हर महीने टीचर्स के साथ समग्र मॉडल पे टाउन हॉल जैसा एक कॉन्वर्सेशन करते हैं। इमेजिन 5 लाख टीचर्स के साथ ऑलमोस्ट हर महीने सीईओ हु इज सुपर मोटिवेटेड, ही इज डायरेक्टली एंगेजिंग विद ऑल द टीचर्स इन द सिस्टम, राइट? So these are some of the initiatives that have happened. In fact, ये सारे इनिशिएटिव जो फिक्सिंग द बेसिक्स की शुरुआत हुई है, उससे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक हलचल मच गई है। यूपी हैज़ ऑलरेडी, जबकि केवल फिक्सिंग द बेसिक्स हुआ है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीचर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग नहीं हुआ है, बट स्टिल दिस मॉडल इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशनल लर्निंग मॉडल्स इन द एंटायर कंट्री। अगले साल क्या, अब अगले साल एक्चुअली इस पे काम होना शुरू होगा। अब बेसिक्स ऑलमोस्ट सारे फिक्स हो गए हैं। अब अगले साल जब आप आएंगे यहाँ पर संस्कार में, तो आपको ये कहानी सुनने को मिलेगी कि कैसे टीचर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और कैसे क्लासरूम में लर्निंग का ट्रांसफॉर्मेशन यूपी में हो रहा है। जो एक पूरा ब्रोकन सिस्टम था, पूरा रेड क्रॉस दिखाई दे रहा था, आई एम वेरी श्योर अगले साल जब सब लोग यहाँ पर आएंगे तो ऑल ऑफ दैट वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अ टिक। थैंक यू।